वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो निगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव। पूछता है धारा का प्रवाह पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव। एक गिलास पानी भिजवाओ, रिमोट भिजवाओ एगो। तो बताओ दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि समान है? तो बताओ विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक से नकारात्मक कि नकारात्मक से सकारात्मक? विद्युत धारा किन इकाइयों में मापी जाती है, एम्पियर। यही झोल है, क्वेश्चन आपको पूछा था, आप याद देखिए खट से आपको आ जाएगा। तीन गो चीज पूछता है, एगो पूछता है गैल्वेनोमीटर, क्या पूछता है दोस्त मेरे, गैल्वेनोमीटर। एक पूछता है आमीटर, एक पूछता है वोल्ट मीटर, एक पूछता है वोल्ट मीटर, एक पूछता है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। अब ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर और कौन मीटर, पोटेंशियोमीटर। ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें, इससे खाली ये धारा की उपस्थिति का समझ लो, और थोड़ा खट से याद आ जाएगा, पूछा था ये एक क्वेश्चन के कारण बच्चा का रिजल्ट नहीं हुआ। पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर आपको पूछा है ना, 0.1 से उसका रिजल्ट नहीं हुआ है, 0.1 या 0.2 से मेरे पास लेके आया था, हमको याद है, एकदम भट्ट भट्ट रो रहा था कि सर ये कैसे हो गया। एगो प्रतिरोधकता वाला क्वेश्चन, यही दो को क्वेश्चन पूछा था, धारा की उपस्थिति बताता, धारा की उपस्थिति बताता, ये धारा को नापता है, रुक जाओ, धारा को नापते हैं एम्पियर में, लेकिन धारा को नापता आमीटर है। जैसे किसी पदार्थ को नापते हैं तराजू से, लेकिन नापते हैं किलोग्राम में। समझ में आ रही है ये बात? वैसे ही वोल्ट मीटर विभव नापता है कि विभवांतर, विभवांतर नापता, और पोटेंशियोमीटर विभव नापता। एक होता है वोल्टामीटर, ये तो वोल्ट मीटर ना है, एक होता है वोल्टामीटर। यह एक बर्तन है, ये क्या है, बर्तन है, लिख लो। ये बुढ़वा सब पेन खरीदेगा, किसी को पेन चाहिए तो आंटी बेचती है पेन, ले लो। हरदम दूसरे पे तो कमेंट्स करते हो कि लोग उसकी मदद, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, पेन खरीद के इनकी भी मदद कर दो, जो तेरा औकात में है वही कर लो। लेकिन भर दिन दूसरे पे कमेंट्स यूट्यूब पे फेसबुक पे खूब करता है कि देखो वो लुटेरा है, वो लुटेरा है, जब तो हर मदद करने की बारी आती है 3 कदम पीछे पैर कर लेता है। अभी आंटी 10 रुपए में पेन बेचती है, करो लेके पेन लेके उनकी मदद, तुरंत लगता है कि निर्लज के जैसा हंसने भी लगता है, करने लगता है। अभी कोई किसी की मदद ना करे तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाके वगैरह कमेंट्स करेगा, अभी कह देंगे वो खून देना है, हमरा लगता है क्लास में एक आध को हाथ उठाएगा कि हम जाएंगे। देखो बच्चा आगे 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 आके ले रहा है, तो इंतजार में है कि आएगी तब लेंगे, जबकि तुम्हारी माँ की उम्र की है। आई अपनी बेटी का शादी की थी, उसका लोन अभी तक दे रही है, ब्याज भर रही है पेन बेच बेच के। हो गया? अभी सब जाने टाइम में एक एक को पेन खरीदेगा 10-10 टका का, जरा नए है दूसरे से लेकर खरीदेगा, जो नहीं लेगा उसका रिजल्ट इस बार नहीं होगा, जैसे मानेगा वैसे ही समझ आप। आंटी, अरे अभी छोड़ दो, अभी रुक जाइए आप,
तुम बैठो बाबू, अरे बैठो ना। जाने टाइम में सब आदमी इनसे पेन खरीद के ही जाना। या अभी आंटी टहल रही है, सब 10-10 टका के धीरे धीरे करके खरीदो। ये नहीं खरीदेगा, 1 नंबर से इस बार रिजल्ट नहीं होगा। ये मेरा श्राप है तुमको, ऑफलाइन वाला को। अब तुम जैसे खरीदना है खरीदो, हम ऐसे ही बेचवाते हैं, क्या करेंगे। साथ में अपना श्राप भी देते हैं। अगर तुम ले लिया तो इस बार तो और हो जाएगा। अब देख लो तुम, ये हो गया। गैल्वेन, अरे चुपचाप रहो। गैल्वेनोमीटर क्या करता है और आमीटर क्या करता है? धारा को नापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है। वोल्टामीटर बर्तन है। आप पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। समझ में आ गई? आप ध्यान देना। कहते हैं विद्युत धारा किन इकाइयों में मापी जाती है? एम्पियर। तुमको क्या क्या पूछेगा देखो, धारा का मात्रक पूछेगा, एम्पियर जो कि एकदम सरल है, खूब पूछता है। वोल्टेज का मात्रक पूछेगा या विभव का मात्रक पूछेगा? वोल्ट ना, वोल्ट होता है। इसके बाद पूछेगा तुमको फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। फिर पूछेगा ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। जो पूछेगा वही लिख रहे हैं। उसके बाद तुमको पूछेगा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। लेकिन इसी से सटे हुए पूछेगा प्रतिरोधकता का मात्रक, ये होता है ओम मीटर। फ्लक्स का, उसके बाद पूछेगा प्रदीप्ति का मात्रक, प्रदीप्ति का मात्रक होता है लक्स। अब प्रदीप्ति पुंज का मात्रक होता है ल्यूमेन। इतना जो एकदम वीवीआई है जो आपको पूछता है। जे नहीं लेगा पढ़ते रहो जीवन भर। जिसके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन है और नहीं ले रहा है। ऐसा कलंकी रही है की करेगा। हेलो, हो गया? प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक? ओम मीटर। आ जाओ इधर। विद्युत धारा के प्रवाह किस कारण से होते हैं? देखो, प्रवाह का कारण हम बता देते हैं। प्रवाह का कारण बताओ। द्रव प्रवाह का कारण कौन है? स्तर में अंतर। अरे बोलो, उच्च स्तर से निम्न स्तर होता है कि निम्न स्तर से उच्च स्तर? अरे बोलो, द्रव का प्रवाह किस में अंतर कारण? स्तर में अंतर कारण। गैस का प्रवाह घनत्व में अंतर के कारण। ऊष्मा का प्रवाह ताप में अंतर के कारण। उसके बाद है धारा का प्रवाह विभव यानी वोल्टेज में अंतर के कारण। इतने पूछता है। द्रव का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर, गैस का प्रवाह उच्च घनत्व से निम्न घनत्व, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप, और धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव। और बेचारी देखो 10 टका ले रही है, 2 कलम भी दे रही है, थोड़ा सा भीख नहीं मांग रही है। बस वही है कि 7 रुपया का कलम होगा, 2 रुपया उसको बच जाएगा। 5 टका, 5 में 2 कलम, 1 कलम का 5 टका, 2 कलम का 10 टका।
अब इनकी बेटी का जो है शादी हुआ था, उसी में वो बेचारी कर्जा लिया। हम तो एक बार देने के लिए तैयार है, लेवे नहीं करते। पिछला 4 साल से मेरे क्लास में आती है, 5 साल से। हम बोले कि एक बार ले लो, 1.5 लाख 2 लाख जेल लेना है, जाके दे आइए। बोलते नहीं, हम मुफ्त का पैसा नहीं लेंगे। तुम बैठो ना, आ रही है वो, टेंशन नहीं लो, आ रही है, सबके पास जाएंगे। हो गया। वो अभी बोल रहे हम 2 लाख दे देंगे उसे, पिछले 5 साल से दे रहे नहीं ले रही। वो बोलती कि हम पेन बेच के हम अपने से अपना पैसा सधाएंगे। तुम अगर तैयार कर लो ओकरा, तुम खाली तैयार कर लो कि सारा जाए लाख मांगेंगे हम दे देंगे ओकरा। 4 साल 5 साल से हम जान रहे हैं, 6 साल से। उसका पैसा ब्याजेब हो जाता होगा इतना को कर्जा क्या देंगे। हाँ, आ जाओ इधर। बताओ, विद्युत धारा का प्रवाह वोल्टेज के कारण कि वोल्टेज में अंतर के कारण? वोल्टेज में अंतर के कारण। पढ़े? बताओ, तार के टूटने पर विद्युत धारा क्या होगा? टूट जाएगा, धारा का प्रवाह होगा? टूट जाएगा, जुटेगा तब ना धारा का प्रवाह होगा। टूट जाएगा, धारा रुक जाएगा। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल में फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। Q क्या है? आवेश। I क्या है? धारा। T क्या है? समय। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? Q बराबर आई टी। हो गया? वही लिखा हुआ है, I बराबर Q बाई टी। इस सब का जरूरत नहीं, लेकिन ये को लाइन चला बड़ी फेमस है, बता देते हैं। ये लाइन एकदम याद रखना, सब एग्जाम का VVI। 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। तो त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 इंटू 10⁻, कितना होता है? 18। हर एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। एक कूलम्ब आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या महा भी आए, कितना? 6.25 इंटू 10⁻18। लिखे? अब बताओ, यहां से चलते हैं हम लोग। 1 कूलम्ब आवेश ये देले हैं, यही हम लिखाएं। 1 कूलम्ब आवेश को समानता कितने इलेक्ट्रॉन से होती है? 6.25 इंटू 10⁻, कितना? 18। 10⁻⁻6 बोले तो माइक्रोन ना। अरे 10⁻⁻6 बोले तो माइक्रोन, और 10⁻⁻9 बोले तो, अरे बोला रे, नैनो ना। 10⁻⁻9 बोले तो नैनो, और 10⁻⁻6 बोले तो माइक्रोन। जो पूछेगा वो लिख लो खाली। 10⁻15 बोले तो फेम्टो, 10⁻10 बोले तो एंगस्ट्रॉम। एक को पूछता है 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर या 0.001 mm। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो।
अरे हुआ। अब यही इतने पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। -6 बोले तो क्या, माइक्रोन। बताओ विद्युत विभवांतर, विभवांतर का भी तुरंत बता दे। विभव विभवांतर, इस दोनों का सही मात्रा क्या है, वोल्ट। वोल्टेज विभव विभवांतर, किसका किसका, वोल्टेज विभव विभवांतर, इस सब का मात्रक वोल्ट। इस सब का मात्रक क्या है, वोल्ट। वोल्टेज विभव विभवांतर, इस सब का मात्रक क्या है, वोल्ट। पढ़े। बता वोल्ट किस अन्य, देखो V बराबर होता है W/Q। V बराबर, V को कहते हैं विभव, W हो गया कार्य, Q हो गया आवेश। बताओ कार्य का सही मात्रक जूल, आवेश का सही मात्रक कूलम। ये हो जाएगा जूल/कूलम। बोलो। अगर हम वोल्टेज का सही मात्रक निकाल लें, वोल्ट का सही मात्रक यानी वोल्टेज का सही मात्रक निकाल लें, वोल्टेज का एसआई मात्रक बता दो क्या हो जाएगा, जूल/कूलम। इसी जूल/कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट। इसी जूल/कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट। पूछता है। एक होता है E बराबर F/Q, जहां E विद्युतीय तीव्रता है, F बल है, Q आवेश है। क्लियर तुम लियर है, कहीं नहीं लिया, कैश नहीं है तो दूसरे से लेके लो। हाँ स्टैंड अप। जैसे निकल। हो गया। अरे हुआ। अब देखो तो कहते हैं वोल्ट को हम लोग जूल/कूलम लिख सकते हैं। अरे बोलो। कहते हैं, आप बताओ भी, ओम्स लॉ जानते हो, महा भी आए। ओम का नियम कहता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जब भौतिक अवस्था नियत रहे, यानी ताप वगैरह नियत रहे। यहां से बताओ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आता है। V बराबर क्या हो जाएगा, IR। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। R क्या है, अरे R क्या है, प्रतिरोध, जिसका मात्रा क्या है, ओम। ओम के नियम का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। महा भी है, लिख लो। हो गया। बताओ इसके पास 5 रुपया है नहीं, या वो पैंचा मांग रही है बेचा। तुम तो शादीशुदा हो जी, तुमको क्या दिक्कत है। अरे हुआ। सब काम करना लड़की लोग से स्पेशल है, बेरोजगार से कभी ब्याह नहीं करना, बहुत बुरे फंसोगे।
एकदम ना पढ़ो, निर्णय होगा भैया। ये आ जाओ इधर। भी और आई का ग्राफ का ढाल किसको दर्शाता है? अरे भी बटा आई किसका मान देता है? आर का। तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वोल्टेज और करंट का ढाल प्रतिरोध का मान देगा। हो गया? बताओ ओम का नियम क्या है? भी समानुपाती आई ना। कब? जब ताप क्या रहे? नियत रहे। जब ताप क्या रहे? नियत रहे। बताओ एक धातु के तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, ध्यान से समझना, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध ताप का समानुपाती होता है। ये तो हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोधकता लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, याद रखना, यही क्वेश्चन तुरा पूछा था। प्रतिरोधकता लंबाई क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता। केवल पदार्थ एंड ताप पर निर्भर करता। केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पैसा है तुम्हारे पास। अरे 3-4 को पंसैया है। पैसा दो जगह रहने हैं, कल दे देगी पैसा। जल्दी लिख। महा बीबी आए। हम लोग जब हॉस्टल में थे ना, तो तेल वेल जो है मुन्ना से नाप के पैसा देते थे, आटा गिलास से। हो गया? अरे हुआ? अरे हुआ? पढ़े? बताओ। अभी तो ये क्या हम लिखे, एक धातु के तार की लंबाई दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? बताओ। इसको दुगुना करोगे तो भी ना दुगुना। अरे बोलो। इसको दुगुना करोगे तो आधा। छोटे तार और मोटे तार की तुलना में किसका प्रतिरोध अधिक? बताओ। छोटे तार ने, यहां लिखो पतले तार। आर व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल मतलब ये तार है, तो ये वाला पार्ट क्षेत्रफल कहलाता है। तो बताओ किसका ज्यादा किसका कम? जकर क्षेत्रफल ज्यादा ओकर प्रतिरोध कम, और जकर क्षेत्रफल कम ओकर प्रतिरोध ज्यादा। मोटा तार का क्षेत्रफल ज्यादा कि कम? ज्यादा ना। तो ज्यादा तो प्रतिरोध कम। तो कहता है छोटे तार और मोटे तार की तुलना में किसका प्रतिरोध अधिक है? पतला तार का। अरे पतला तार का प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा, तो प्रतिरोध ज्यादा नहीं होगा? अरे पागल उगल हो गया है? हमको बता। पतला तार पतला होगा, क्षेत्रफल कम कि ज्यादा? ज्यादा। पहले भैंस चराती थी कर रहे हैं, दानव कहेंगे। पतला तार होगा, क्षेत्रफल कम ना। ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा। मोटा तार क्षेत्रफल ज्यादा, अब प्रतिरोध कम। लिख। कल बताओ चला कितना मार दिया बच्चा सबको? तुम लोग में से कौन गया था? मारा किसको?
हो गया? ये हुआ वो बहुत गलत हुआ है। बताओ, किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके प्रतिरोधकता को किस गुणांक के गुणनफल से निर्भर करता है? ये कुछ नहीं, काट दो इसको, फालतू की बात। पीछे जो लिखा है वही है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? अभी तुरंत बताए थे, लंबाई, क्षेत्रफल, सामग्री और ताप। लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, ताप के समानुपाती, अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग। एक चीज याद रखना, टंगस्टन, नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। प्रतिरोध एंड गलनांक उच्च होता है। प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। पढ़े? टंगस्टन कहां यूज होता है? बल्ब में। नाइक्रोम कहां यूज होता है? हीटर में। अरे बढ़े, यदि किसी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। लेकिन चालक जैसे अल्युमिनियम, कॉपर, इसमें प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। और अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें प्रतिरोध जो होता है वो ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको कहते हैं धनात्मक ताप गुणांक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको कहते हैं ऋणात्मक ताप गुणांक। सच पूछो चला तो छात्र नेता जो है ना, दिलीप से हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन रियल मामले में वो जितना लड़ाई लड़ा है उतना कोई नहीं लड़ा है। अभी खास करके हम 2017 से उसको देख रहे हैं, बेचारे का एक भी अंग सही नहीं बचा है। कान का पर्दा फट गया है, कमर में डिस्क स्लिप कर गया है, बेल्ट लगा हुआ है, कान में मशीन का ऑपरेशन लगा हुआ है, मतलब कंप्लीट स्पॉइल कर गया है बेचारा। हो गया? अरे हुआ? बताओ। चालक अल्युमिनियम, कॉपर, अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब प्रतिरोध समानुपाती किसके? ताप के। कब? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली, तो धनात्मक तापमान गुना का इनवर्सली होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक ताप गुना। अब बताओ, किसी चालक में अगर तापमान बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर अर्धचालक में तापमान बढ़ाओगे प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। बढ़े? श्रृंखलाबद्ध संयोजन। अब देखो, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन। तो आप पूछा था ना घर में कौन क्रम समूहन होता है? पूछा है, बीपीएससी तैयारी का क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन, इसी को हम लोग पार्श्व क्रम समूहन भी कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन होता है ऐसा, ये R1 है, ये R2 है। समानांतर क्रम समूहन होता है ऐसा, R1 या R2। एक तार होगा तो श्रेणी, और एक से अधिक होगा तो समानांतर। बताओ, श्रेणी में यहां करंट देंगे, सब जगह समान होगा कि अलग अलग? अरे एक के तार रहते क्या करंट ना होगा? इसमें धारा समान, वोल्टेज अलग। और समानांतर क्रम में धारा अलग, वोल्टेज समान। रुक जाओ, अभी जो घर में देखो सबका वोल्टेज एक जैसा है कि अलग अलग है? क्योंकि घर में समानांतर क्रम में, घर में किस क्रम में है? इसका जो अगर ये R1 R2 है तो इसका R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2।
इसमें जब 1/r टोटल निकालोगे 1/r1 प्लस 1/r2, बता इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो महत्तम कि न्यूनतम? इसका समतुल्य जो होगा, रुक जा, रुक न रे, लिखना शुरू कर देता है। ये मान लो अगर 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो आर टोटल बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 3 बराबर कितना? 5। महत्तम ये दोनों में कौन है? 3। तो महत्तम से महत्तम है कि महत्तम से न्यूनतम है? तो हम ये कह सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य यानी आर टोटल, महत्तम से महत्तम की महत्तम से न्यूनतम? इसमें हम कह सकते हैं समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम। बता देता हूं भी कैसे। समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में कौन कौन यंत्र लगे होते हैं ये पूछता है। आमीटर, फ्यूज, स्विच, ये सब श्रेणी क्रम में। हर की वायरिंग यही पूछा था। वोल्ट मीटर, ये सब समानांतर क्रम में। ये क्वेश्चन भी पीएससी में पूछा था, टीआरई में। और सबसे ज्यादा यही पूछेगा। पंखा के स्पीड को वोल्टेज से कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज समान है तो सारा पंखा समान चलेगा। इस सप्ताह में कंप्लीट कर देंगे। आज बुधवार है ना, इस सप्ताह हुआ तो हुआ ना, सोमवार तो बचबो नहीं करेगा। पीछे 40-50 को है, आगे 60-70 को। कल 30-35 को पढ़ाएंगे, परसों फिर सोमवार खत्म हो गया। अरे हुआ, ये क्वेश्चन आपको पूछा था। आप कहेगा ये न्यूनतम से न्यूनतम कैसे होगा? अगर मान लीजिए कि ये 2 ओम है, ये कितना ओम है? आई 3 ओम है, तो आर यहां से समतुल्य निकालिएगा ना, तो ये 1.2 आ जाएगा। तो न्यूनतम 2 है, इससे भी न्यूनतम नहीं है, बोलवे नहीं करेगा। न्यूनतम से क्या है? न्यूनतम। अब हमको ये बताइए, क्वेश्चन जो आपका है, कहता श्रेणीबद्ध यानी श्रृंखलाबद्ध संयोजन में धारा का वितरण कैसा? अरे श्रेणी में धारा, वोल्टेज अलग अलग, और समानांतर में वोल्टेज समान और धारा अलग अलग। बता आंसर क्या हो जाएगा? धारा क्या रहेगा? समान। बताओ, विद्युत शक्ति का आशय माता की तो सबको पता होगा। व्यवहारिक मात्रक, व्यावहारिक मात्रक शक्ति का होता है एचपी, और 1 एचपी बराबर तो सबको पता होगा 746 वाट। 1 एचपी बराबर कितना वाट? किलोवाट जो है ये बड़े यंत्रों की शक्ति का है। बड़े यंत्रों की शक्ति का मात्रा क्या है? किलोवाट। शक्ति का व्यवहारिक मात्रा क्या है? एचपी।
एसआई मात्रक क्या है? वाट। एक एचपी वाट कितना वाट? 746 वाट। बढ़े? बता, ये तो पता होगा, पहले भी लिखाए हैं। अरे बोलो, घर में विद्युत ऊर्जा की खपत किसमें नापते हैं? घर में खपत बिजली का महावीवीआई। बताओ, व्यावहारिक मात्रक किलोवाट घंटा का उपयोग किसके लिए करते हैं? अभी तुरंत बताएं, ये किलोवाट घंटा किसका मात्रक? किलोवाट घंटा ऊर्जा का ही ना मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अरे बोलो, व्हाट इज आंसर? ऊर्जा का, देखो, ऊर्जा का मात्रक क्या क्या है सुन लो। जूल है, अर्ग है, किलोवाट घंटा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लिखे? अरे लिखे। बता, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, अभी तुरंत बता, कमर्शियल मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। हर एग्जाम का चाहिता क्वेश्चन है। वाणिज्यिक मानक किलोवाट घंटा का अर्थ कितना है? गलत है लिखा हुआ। वाणिज्यिक मात्रक ने 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। काट दो इसका। किलो का मतलब होता है 1000। थोड़ा लगेगा मजाक, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछा है। किलो का मतलब है कितना होता है? 1000। अभी तुरंत बताए थे, बताओ। V बराबर W बटा Q बताए थे। अरे बोलो, तो बताओ, इसको हम लिख सकते हैं V को 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। अरे यहां देखो, V बराबर W बटा Q है। V को क्या लिख सकते हैं? 1 वोल्ट। W को क्या लिख सकते हैं? 1 जूल। Q को क्या लिख सकते हैं? 1 कूलम। यानी 1 वोल्ट जो होगा वो जूल प्रति कूलम होगा। आंसर। हस्बैंड क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहा है। काहे की बताओ, बेरोजगार आदमी से बिया? अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? अरेंज मैरिज। बाबूजी को बोली नहीं, नहीं करना है हमको फालतू। एकदम बेरोजगार लड़का से एकदम ने बियाह कर। अब बियाह करने के बाद है कि पति का पैसा आराम से खाओ, घूमो फिरो, खर्चा करो। ये पता चला पतिये के लिए कमाओ। मेरे यहाँ एगो मास्टर साहब हैं, एकदम जो है वो महा कामचोर आदमी है, क्योंकि उनकी पत्नी का सैलरी है 1 लाख। तो हम बोले, "हाँ जी, आप काहे नहीं काम करते हैं?" बोलते, "हम क्या करेंगे काम करके, 1 लाख हमारे खत्मे नहीं होता है।" इहो इहो सब खोज रहा है कि ऐसा लड़की से बियाह हो जाए कि लाइफ सेटल हो जाए। विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए किसका उपयोग? आमीटर। सही है ना? बोलो, चैप्टर हो गया, चला खत्म हो गया ना? अब हम लोग बचा हुआ है एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा का स्रोत और हमारा पर्यावरण। 4 चैप्टर और पीछे एक चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में।